हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए आज मैं एक पोएम लेकर के आया हूँ, डैफोडिल। डैफोडिल बहुत ही सुंदर कविता लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ये कविता काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया आपके एग्ज़ाम्स के लिए। इसको कंप्लीट कर लेने पे आपको आपके एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स मिलेंगे और सबसे बेहतर है कविता को समझना। ये बहुत अच्छी कविता विलियम वर्ड्सवर्थ की फीलिंग को हम लोग इस कविता के माध्यम से समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास आपके डैफोडिल क्लास 8 की बुक है। इसमें बिफोर यू रीड यानी यूनिट 2B बिफोर यू रीड जो दिया हुआ है उसको हम लोग समझ लेते हैं पहले, फिर हम लोग कविता के को विस्तार से हम लोग समझेंगे। बिफोर यू रीड, विच इज़ योर फेवरेट फ्लावर? आपका पसंदीदा फूल कौन सा है? वाई डू यू लाइक इट? आपका पसंदीदा फूल जो है आप उसको पसंद क्यों करते हैं, क्यों लाइक करते हैं? When a breeze blows, what do flowers appear to do? यदि हवा चलती है, जब हवा चलती है तो फूल क्या करते हैं? बहुत सारे फूल हो और हवा तेज़ी से चलती है तब फूल क्या करते हैं? In this poem, the poet during a walk along the countryside comes across blooming daffodils. इस कविता में हम लोग समझेंगे कवि जैसे चल रहे होते हैं और डैफोडिल्स को देखते हैं। ब्लूमिंग डैफोडिल्स यानी खिला हुआ डैफोडिल्स हैं। उन डैफोडिल्स को देखते हैं तो कवि के अंदर क्या फीलिंग आती है, ये हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। रीड द पोएम टू नो हाउ ही फील्स इन द कंपनी ऑफ द ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स। इस कविता में हम लोग सीखेंगे कि कवि जब डैफोडिल्स के पास आते हैं तो उनकी फीलिंग क्या होती है। जो ब्राइट डैफोडिल हैं, ब्राइट कलर डैफोडिल हैं, उनको जब देखते हैं तो कवि की फीलिंग क्या होती है, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ का फीलिंग क्या होता है फूल को देख करके। ठीक है, एंड देन ये नो द पॉइंट को भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नो द पॉइंट में कवि के बारे में लिखा रहता है, यानी इसमें हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में समझेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770, इट मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुई थी, टू 23 अप्रैल 1850, और उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 में। वॉज अ पोइट ऑफ नेचर हु बिलोंग टू ब्रिटेन। विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर का पोइट कहा जाता है और वो संबंध रखते हैं ब्रिटेन देश से, यानी नेचर के प्रति उनकी इतना लगाव है, इस कारण से उन्हें नेचर पोइट यानी प्रकृति का कवि कहा जाता है। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स डिस्क्राइब हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विथ नेचर। उनकी बहुत सारी कविताओं में वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस नेचर के साथ क्या होता है वो डिस्क्राइब करते हैं। लूसी ग्रे, द सॉलिटरी रीपर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ ब्यूटीफुल पोएम्स कंपोज बाय हिम। लूसी ग्रे, द सॉलिटरी रीपर, अब क्लास 7 में पढ़े होंगे द सॉलिटरी रीपर। तो इन कविताओं में कवि ने प्रकृति का वर्णन किया हुआ, यानी कि उनकी बहुत कविताएं जो है वो प्रकृति का वर्णन करते हुए पाया गया है, यानी वो बहुत सारा कविताओं में प्रकृति का वर्णन करते हैं, अपने पर्सनल फीलिंग को बताते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग डैफोडिल का हर एक लाइन को हम लोग समझेंगे, डैफोडिल के स्टांजाज को समझेंगे। यू हैव 4 स्टांजाज इन दिस पोएम डैफोडिल, 1 2 3 4। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग स्टांजा को समझेंगे डैफोडिल के। ये एक ऐसा पोएम है जिसको आप समझते हैं, यदि समझ रहे हैं बढ़िया से ढंग से तो आप खो जाएंगे। इट मीन्स कवि जैसे बयां करते हैं प्रकृति को, आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो आप खो जाएंगे कविता में। आपको पूरा गारंटी देता हूँ कि आप ध्यान से समझना, आप कहीं ना कहीं खो जाएंगे। जैसे कवि खो जाते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ खो जाते हैं डैफोडिल्स को देख करके, वैसे ही आप भी खो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टांजा। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। जब कवि चल रहे होते हैं, पैदल चल रहे हैं, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। कहते हैं आई वंडर का मतलब होता है भटकना, बिना किसी उद्देश्य का भटकना। जैसे कवि चल रहे हैं,
वो कहते हैं कि आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। जैसे बादल भटक रहा होता है, मैं उसी बादल की तरह भटक रहा हूँ। मेरा कोई मिशन नहीं है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं उस बादल की तरह भटक रहा हूँ। कौन बादल की तरह? दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वो बादल जो पहाड़ों के ऊपर से और घाटियों के ऊपर से भटकता है, उसी बादल की तरह मैं भटक रहा हूँ। यहाँ कवि का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी लाजवाब है। पहले ही 2 लाइन में बता दिया है उन्होंने। आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। मैं उस बादल की तरह भटक रहा हूँ जो बादल पहाड़ों के ऊपर से और घाटियों के ऊपर से भटकता है, चलता है। मैं उसी बादल की तरह भटक रहा हूँ। When all at once I saw a crowd। लेकिन अचानक मेरी नज़र पड़ी भीड़ पे। क्राउड का मतलब होता है भीड़, क्राउड का मतलब होता है भीड़। When all at once I saw a crowd। मैंने अचानक भीड़ को देखा, अचानक मेरी नज़र पड़ी भीड़ पे। वो भीड़ क्या थी? A host of golden daffodils। A host of golden daffodils। वो भीड़ थी गोल्डन डेफोडिल्स का, यानी बहुत सारे गोल्डन डेफोडिल्स को मैंने देखा। बहुत सारे गोल्डन डेफोडिल्स एक जगह थे, वही भीड़ को मैंने देखा। जब कवि भटक रहे थे बादल की तरह, तो कवि की नज़र पड़ी यहाँ गोल्डन डेफोडिल्स, जो बहुत सारी संख्या में थे। बहुत अच्छा ये नेचर की कविता है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। वो गोल्डन डेफोडिल्स कहाँ थे? वो गोल्डन डेफोडिल्स कहाँ थे? बिसाइड का मतलब होता है बगल में। बिसाइड द लेक, लेक का मतलब होता है झील, यानी वो झील के बगल में थे। बीनीथ का मतलब होता है के नीचे, ट्री मीन्स पेड़, यानी उन सारे गोल्डन डेफोडिल्स को मैंने देखा। बिसाइड द लेक इट मीन्स झील के बगल में मैंने देखा, यानी सारे डेफोडिल्स झील के बगल में थे। एंड बीनीथ द ट्री, वह पेड़ के नीचे और झील के बगल में मैंने बहुत सारे डेफोडिल्स को देखा। जब मैं भटक रहा था बादलों की तरह, तो मेरी नज़र पड़ी क्राउड पे, भीड़ पे। वो भीड़ थी डेफोडिल्स की, और वो जो डेफोडिल्स थे वो झील के बगल में और पेड़ों के नीचे थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। मैंने देखा उन डेफोडिल्स को फ्लटर कर रहे थे, ठिठोलियाँ कर रहे थे। एंड डांसिंग, और डांस कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे, ठिठोलियाँ कर रहे थे, डांस कर रहे थे। कब? जब हवा का झोंका तेज़ चलता था, तो फूल जो है वो लग रहे थे ऐसे कि वो डांस कर रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं, ठिठोलियाँ कर रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने पहले ही स्टांजा में। ये काफ़ी रोचक पोएम है बच्चों, एंड तक देखना वीडियो को। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप खो जाएंगे इस पोएम को सुनते और पढ़ते। ठीक है। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ठीक है, ये फर्स्ट स्टांजा हमने कंप्लीट किया। नाउ द सेकेंड स्टांजा यू कैन सी हियर। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, and twinkle on the Milky Way. Continuous as the stars that shine। वो सारे डेफोडिल्स उन स्टार्स की तरह थे, उन तारों की तरह थे जो साइन करते हैं। कहाँ करते हैं? चमकते हैं। कहाँ करते हैं? टिमटिमाते हैं। कहाँ? मिल्की वे, आकाश गंगा में तारे जैसे टिमटिमाते हैं, वैसे ही लग रहे थे सारे डेफोडिल्स, टिमटिमा रहे हो, चमक रहे हो, खिल रहे हो। मैंने उन डेफोडिल्स को देखा। कवि की फीलिंग यहाँ नेचर के प्रति कितना शानदार और भयानक रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया है। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। उन तारों की तरह डेफोडिल्स थे जो हमारे आकाश गंगा में, मिल्की वे हमारे आकाश गंगा का नाम है, आसमान में जैसे तारे चमकते हैं, उसी तारों की जैसे डेफोडिल्स चमक रहे थे, खिल रहे थे, टिमटिमा रहे थे।
They stressed in never-ending line. They stressed in never-ending line along the margin of a bay. वो सारे डेफोडिल्स दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, काफ़ी दूर तक फैले हुए थे। डेफोडिल्स काफ़ी दूर तक फैले हुए थे, झील के बगल से काफ़ी दूर तक फैले हुए थे। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, काफ़ी दूर तक डेफोडिल्स फैले हुए थे। 10,000 saw I at a glance. मेरी नज़र जब एक बार पड़ी तो मैंने लगभग 10,000 डेफोडिल्स को देखा। द पोइट यहाँ कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं डेफोडिल्स को देख करके, डेफोडिल्स जो फ्लावर हैं उनको देख करके। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. मैंने 10,000 डेफोडिल्स को एक साथ देखा, एक नज़र में देखा। सारे डेफोडिल्स खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे। हवा का झोंका जब तेज़ चलता है तो फूलों का जो फूल होते हैं वो आपस में टकराते हैं, ऐसे लग रहा था। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, वो सारे फूल का सर आपस में टकरा रहे थे और लग रहा था कि वो डांस कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ठिठोलियाँ कर रहे हैं। कवि ने जो प्रस्तुत किया है नेचर को लेकर के डेफोडिल्स को, वो काफ़ी सराहनीय है, बेहतरीन है। बच्चों, वीडियो को एंड तक देखना, आप ज़रूर इस कविता में खो जाएंगे। नाउ द थर्ड स्टांजा यू कैन सी हियर, द waves beside them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. Waves means लहर। जहाँ डेफोडिल्स थे, जो झील थे, वहाँ जो लहर उठती थी, डेफोडिल्स के बगल में जो लहर थी, वो लहरें भी नाच रहे थे, वो लहरें भी नाच रहे थे। बट दे outdid the sparkling waves in glee. लेकिन डेफोडिल्स का डांस जो था वह लहरों के डांस से काफ़ी अच्छा था, सुंदर था, खुशी वाला था। यानी डेफोडिल्स का जो ठिठोलियाँ थे, डेफोडिल्स के जो डांस थे, वह लहरों के डांस से काफ़ी बेहतर था। A poet could not but be gay in such a jocund company. कवि यहाँ उन दृश्य को देख करके, काफ़ी मनोरम दृश्य को देख करके उत्साहित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। पूरा मन जो है उत्साह से भर जाता है कवि के। बहुत ही मनोरम दृश्य कवि ने देखा डेफोडिल को और वेव्स को। इन दृश्य को देख करके कवि के अंदर जो उत्साह आती है वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ खो जाते हैं इस कविता को प्रस्तुत करते हुए, लिखते हुए। I gazed and gazed but little thought. I gazed and gazed but little thought what wealth the soul to me had brought. मैंने उन डेफोडिल्स को देखता गया। What wealth the soul to me had brought. सारे डेफोडिल्स जिसको मैंने देखा वो क्या लाए, वो क्या लाए, वो हमारे अंदर खुशी लाए। यहाँ वेल्थ का मतलब धनी नहीं, यहाँ वेल्थ का मतलब जो दृश्य को देख करके कवि के अंदर उत्साह होती है, उस उत्साह को वर्णन किया है। उन डेफोडिल्स को मैं देखता गया और मेरे अंदर काफ़ी खुशी हुई, मेरे अंदर खुशी आया, मैं उल्लासित हो गया, मैं काफ़ी हैप्पी मूड में आ गया, कवि यहाँ कहते हैं। ठीक है। नाउ द फोर्थ स्टांजा यू कैन सी हियर, For oft when on my couch I lie. लेकिन अक्सर जब भी मैं अपने कोच पे लेटा रहता हूँ, कोच का मतलब होता है घोड़ा बग्गी का जो तब चलता होगा, घोड़ा से लगा हुआ एक बग्गी रहती है, मतलब
घोड़ा से में लगा हुआ जो गाड़ी होती है वो कोच कहलाता है, जिसमें कवि लेटे हुए हैं। कहते हैं कि फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, अक्सर जब भी मैं अपने कोच पे लेटा हुआ रहता, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। वैकेंट मूड का मतलब होता है टेंशन में, पेंसिव मूड का मतलब होता है टेंशन में, दुखी मन में। जब भी मैं अपने कोच पे लेटा रहता हूँ दुखी मन से, कवि यहाँ कहते हैं कितने अच्छे तरीके से, जब भी मैं अपने कोच पे लेटा रहता हूँ दुखी मन से, दे फ्लैश ओपन दैट इनवर्ड आइज। यहाँ दे आया है उन डैफोडिल्स के लिए, दे फ्लैश, वो सारे डैफोडिल्स चमक उठते हैं, वो सारे डैफोडिल्स चमक उठते हैं ओपन दैट इनवर्ड आइज, मेरे आँखों के अंदर वो सारे डैफोडिल्स चमक उठते हैं। इट मीन्स जब भी कवि यहाँ पेंसिव मोड में, इट मीन्स कि टेंशन में रहते हैं, तो सारे डैफोडिल्स को याद करते हैं, सारे डैफोडिल्स उनके दिमाग में, उनके मन में, उनके आँखों में चमकने लगता है, झलकने लगता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये क्या होता है, ये जब अकेलापन में वो ऐसा महसूस करते हैं तो लगता है वहाँ से अकेलापन को सारे डैफोडिल्स दूर करते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ डैफोडिल्स, ठीक है। And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Last 2 lines बच्चों, लास्ट 2 लाइन्स आपको मंत्र मुग्ध कर देगा। ये कितनी अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ये देखने लायक है। And then my heart with pleasure fills, इन सारी बातों को सोच करके, and then my heart with pleasure fills, हमारा जो हृदय है वो खुशी से झूम उठता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, हमारे अंदर, हमारे दिल में खुशी आ जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मन करता है कि उन डैफोडिल्स की तरह मैं भी नाचूं, मैं भी नाचूं उन डैफोडिल्स की तरह जिसको मैंने देखा, जिसके दृश्य को मैंने देखा, उन डैफोडिल्स की तरह मैं भी नाचूं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, मेरा मन खुशियों से झूम उठता है और लगता है कि मैं भी उन डैफोडिल्स की तरह डांस करूं, जैसे डैफोडिल्स डांस कर रहे थे जिसको उन्होंने, कवि ने देखा। बच्चों, ये कविता कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आपके कोर्स के और बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। ये कविता पढ़ लेने, सीख लेने के बाद आपके एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी, समस्या नहीं होगी। बच्चों, ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस कविता को, डैफोडिल्स को देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।